से जब बुद्धा जी ने अपना शरीर त्यागा तो उनके बहुत सारे डिसाइपल्स थे, बहुत सारे उनके शिष्य थे। तो कुछ अलग अलग कम्युनिटी बन गई और कुछ लोगों ने इसके अलग अलग डिविजन्स कर दिए। तो बुद्धिज्म को मेजर तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, हिनयाना, महायाना, वज्रयाना। जो हिनयाना होते हैं उसको बोलते हैं स्मॉलर व्हीकल, उसको डिफेक्टिव व्हीकल भी बोला जाता है। और उसके जो टेक्स्ट हैं ज्यादा एंशिएंट में पाली लैंग्वेज में दिए गए हैं और उसमें बोला जाता है कि एग्जैक्ट बुद्धा बनना मुश्किल है, एग्जैक्ट बुद्धा नहीं बन सकते, आप अरहत जरूर बन सकते हो, यानी कि बुद्धा का कोई छोटा सा पार्ट जरूर बन सकते हो और बुद्धाहुड को फाइनली अचीव नहीं कर सकते आप, लेकिन उनकी पूजा करके, उनका पाठ करके आप एक अरहत जरूर बन सकते हैं, एनलाइटनमेंट पाने की कोशिश कर सकते हैं। और आज भी कई कंट्रीज में इसका प्रचलन है, लेकिन ये बहुत कम है, कंट्रीज में ये बहुत कम है। महायाना, जैसे महा बड़ा वर्ड है, यानी कि लार्जर व्हीकल, ग्रेटर व्हीकल, और यहाँ पर बोला जाता है, और ये सारे जो टेक्स्ट हैं ये संस्कृत भाषा में है, क्योंकि जो बुद्धा जी को एनलाइटनमेंट मिला था वो इंडिया में ही मिला था, बोध गया में मिला था। और ये सारे स्क्रिप्चर्स इंडिया के ही हैं। सब कुछ जो सारे स्क्रिप्चर्स हैं, जो एक खजाना है ना, ये इंडिया का ही खजाना है। तो ये संस्कृत लैंग्वेज में है इसके सारे टेक्सचर्स, और उसमें बोला जाता है कि बुद्धा खुद आप बन सकते हैं, बुद्धाहुड को अचीव कर सकते हैं, आपके अंदर ही बुद्धा हैं, उनको आप पा सकते हैं और पूरे तरीके से बुद्धाहुड को पा सकते हैं, बोधिसत्व आप बन सकते हैं। इसके अंदर शून्यवाद के बारे में भी बताया जाता है, शून्यवाद का कंसेप्ट भी बताया जाता है, जो कि बहुत पॉपुलर है आज के टाइम में भी मेडिटेशंस में। जब हम शून्यता की बात करते हैं, शून्य, मन को शून्य करना, मन को जीरो की स्टेट पे लाना, मन में जब कोई थॉट, कोई विचार नहीं होता, उसके बाद आपकी रियल मैनिफेस्टेशन जर्नी स्टार्ट होती है। ये जो कल्चर है उसी को बताता है। और बहुत सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, इवन सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जितनी भी हैं, रेकी है, मेडिटेशंस है, बहुत सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इसी याना में से ही निकली हैं। तो ये एक्चुअली बर्थ है जितनी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं उसका। तो बेसिकली शून्यवाद, जैसे आपने बोला शून्यवाद, हम जब बुद्धा जी को देखते हैं, बुद्धा जी का जस्ट फेस देखते हैं, जैसे आपने शुरू में बोला, तो हमें मन को कितनी शांति मिलती है। हर किसी के घर में बुद्धा जी प्रेजेंट हैं, किसी फॉर्म में, पेंटिंग के फॉर्म में, किसी के घर में मूर्ति के फॉर्म में, कहीं पे गार्डन के में, कहीं डेकोरेटिव आइटम के फॉर्म में। तो सिर्फ उनको डेकोरेटिव आइटम की तरह यूज ना करें, मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि उनके अंदर शक्तियां मौजूद हैं। जब आप उनका फेस देखेंगे, आप 5 मिनट्स उनके थर्ड आई पे देखिए। आपको छोटी सी टिप बताऊंगी, 5 मिनट से मन में जितनी भी टेंशन है, प्रॉब्लम्स है, सब उनके ऊपर समर्पित कर दीजिए, आपका मन अपने आप ही शांत हो जाएगा। आप ट्राई करिए इसको। और बुद्धा फायर का मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ, वो जो फायर, वो चैनल्ड मैसेज है बुद्धा जी का, इससे मन 2 मिनट में शांत हो जाता है। जो फायर अंदर से व्हाइट है, जैसे कि फायर क्या होती है, फायर होती है अग्नि। जैसे कि हम वैदिक कल्चर में भी अपने घर में हवन करते हैं, ध्वनि करते हैं, तो उससे क्या बताया जाता है कि जो नकारात्मकता होती है निकलती है और पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। जब हमारी मदर्स या दादी माँ, नानी माँ हम लोगों की नजर उतारती हैं या बत्ती करती हैं, तो फायर एक अग्नि को ही हमारे ऑरा में रोटेट करती है, तो वो हमारा ऑरा क्लींजिंग भी होता है। और वो अग्नि क्या करती है, नेगेटिव एनर्जी को क्लियर करती है। ऐसे ही बुद्धा जी का फायर है। जस्ट आपको आंखें बंद करके, आप करिए 2 मिनट आंखें बंद करके, जस्ट एक फायर देखिए कि जो फ्लेम है, जो प्रकाश है, अंदर से व्हाइट है, उसके ऊपर येलो है, उसके ऊपर फ्लोरोसेंट ग्रीन है और उसके ऊपर इंडिगो कलर है, वो आपकी पूरी बॉडी में प्रज्वलित है। बुद्धा फायर है, उसमें आपकी जितनी भी नकारात्मकता है, नेगेटिव एनर्जी है, वो सारी रिलीज हो रही है। और सिर्फ इसी प्रोसेस पे ध्यान लगाएंगे और मन में जितने भी थॉट्स, जितने भी विचार हैं, उसको क्लियर होने देंगे, उसको जाने देंगे। आप 2 मिनट में ही देखेंगे आपका मन एकदम शून्य की स्थिति में आ जाएगा। तो जो थर्ड स्टेज होती है उसको बोलते हैं वज्रयाना। वज्रयाना यानी कि हमारी बॉडी भी वज्र बीइंग हम बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, और उसमें कर्म कांड यानी कि रेमेडीज, जैसे हर्ब्स होती हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, जेमस्टोन्स होते हैं, जो हम छोटी छोटी चीजें, या मूर्ति पूजा होती है, दिया जलाते हैं बुद्धा जी के आगे, वो सब भी कई बार करना जरूरी होता है, क्योंकि कई बार लोग डायरेक्टली इंटरनल नहीं कनेक्ट हो पाते। जब हम छोटी छोटी टिप्स या रेमेडीज करते हैं
तो हम उन चीजों के साथ बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। तो बुद्धा जी का जो कोर्स है हमारे फाउंडेशन में, उसका नाम है द हीलिंग बुद्धा कोर्स। हीलिंग बुद्धा कोर्स में महायाना वज्रयाना के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली सारी प्रैक्टिसेस वहीं से निकली हैं, रेकी भी वहीं से निकली है और अरोमा थेरेपी भी वहीं से निकली है, क्रिस्टल्स भी वहीं से निकले हैं। बहुत सारे जो जितने भी स्पिरिचुअल आर्ट है तो रूट है वो। अगर हमने जड़ को जान लिया तो हमारे लिए सब कुछ करना बहुत आसान हो जाएगा। इसके अंदर हम बुद्धा जी के 5 मंत्रास के साथ कनेक्ट होते हैं, जो कि ऑर्डर्ड है, चैनल्ड है। इनका अट्यूनमेंट लेते हैं शक्ति 5, जिससे कि आपकी कुंडलिनी एनर्जी अवेकन होती है, जागृत होती है। मनी एनर्जी आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पहला चक्र ही मूलाधार चक्र है। तो जब एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं तो आपकी जो बेसिक नीड्स है, मनी रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स है, वो फुलफिल होने लग जाती हैं। बुद्धा फायर के साथ हम कनेक्ट होते हैं। बोधी डाइट, कैसी डाइट आपकी होनी चाहिए, उसके साथ कनेक्ट होते हैं। हमारे अंदर शक्ति है, क्षमता है बुद्धा बनने की, तो उस मेडिटेशन से हम कनेक्ट हो सकते हैं। फॉरगिवनेस कैसे करते हैं, उससे कनेक्ट होते हैं। हीलिंग करते हैं बुद्धा जी के साथ, 21 डेज ऑफर करते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं इस कोर्स के साथ। तो ये बुद्धा जी का गिफ्ट है मैनकाइंड के लिए, हर किसी के लिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।